हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आप सब ने मेरे चैनल को पसंद किया है, लाइक किया है, कमेंट किया है, अपने थॉट्स मेरे साथ साझा किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, मैं भगवान से, हायर पावर से, माँ से आप सबके लिए अरदास करती हूँ कि आपके ऊपर वो अपना आशीर्वाद बरसाएं, आपकी सारी इच्छाएं वो पूरी करें। आप जो चाहें आपको वो मिले और आप अपने जीवन में हर सफलता की सीढ़ी को बड़े आसानी से पार कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। एक और चीज़ फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगी कि आप सब ने मेरे साथ अपने बर्थडेज साझा किए हैं, जिनका बर्थडे जून में आ रहा है। जून जब आएगा और जब जब वो डेट्स आएंगी तो उन डेट्स को मैं अनाउंस करूँगी नाम के साथ में। और आप सब के लिए जिनका भी बर्थडे जून में आ रहा है, मैं आप सबके लिए अरदास करूंगी, आपके वेल बीइंग के लिए अरदास करूंगी, आपकी सक्सेस के लिए अरदास करूंगी। सो फ्रेंड्स, जिनका बर्थडे जून में आ रहा है, मैं अभी भी आप सबको बोलूँगी, जिन्होंने मुझसे अपने बर्थडे साझा नहीं किए हैं, प्लीज़ अपने बर्थडे कमेंट सेक्शन में साझा कीजिएगा। मैं आप सब के लिए प्रे करूँगी और अपने नाम के साथ में अपना बर्थ डेट जून में कब आ रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज देख लेते हैं आज की एनर्जी क्या है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्ड्स आ गए हैं और मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि क्या आए हैं। जो सबसे पहला कार्ड निकल के आया है वो है डेविल का। दूसरा कार्ड निकल के आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का। तीसरा कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। चौथा कार्ड निकल के आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। पांचवा कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। और बॉटम ऑफ द डेक फ्रेंड्स है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मैं कॉन्टम्पलेट कर लेती हूँ आज की एनर्जी फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, जो आज की एनर्जी है और जो मैसेज आज का निकल के आ रहा है वो ये है कि आप में से बहुत हैं जिन्होंने पहले ये मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबको एक चीज़ स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी कि ये जो मैसेजेस हैं ये सबके लिए नहीं है। ये जनरल रीडिंग होती है और ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर मत लागू कीजिएगा। पूरी रीडिंग शायद आपके साथ में रेजोनेट ना करे, बट हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके लिए हो सकती है। कुछ मैसेजेस रीडिंग में हो जो वो आपके साथ में रेजोनेट कर सकती हैं और बहुत होंगे जिनके साथ में ये पूरी की पूरी रीडिंग जो है वो रेजोनेट करेगी।
ठीक है फ्रेंड्स, सो अगेन आई वुड लाइक टू से प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अगर ये रीडिंग आपके साथ में नहीं रेजोनेट कर रही है तो मत देखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए मैसेज पे आते हैं। तो जो मैसेज आया है वो ये आया है कि आपने अपने कपड़े किसी को दान किए हैं। हम करते हैं, हम ऐसा करते हैं जब हम उन कपड़ों को नहीं पहनना चाहते या हमें लगता है कि अब हमने ये कपड़े हमारे यूज़ के नहीं हैं, तो किसी ज़रूरतमंद को ये कपड़े दे दिए जाएं, उसके काम आ जाएंगे। ये अच्छी भी बात होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है, वो ये हुआ है कि आपने जो कपड़े दान किए थे, आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो आपसे जो जलने वाले लोग हैं, वो अपनी हरकतों से तो बाज नहीं आएंगे, ये आपको भी पता है, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो आपके दुश्मन हैं, आपके हेटर्स हैं, आपसे जलने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया है, उन कपड़ों को लिया है और ब्लैक मैजिक किया है। आपके तरफ नकारात्मक शक्तियों को भेजा है, नेगेटिव एनर्जीज को भेजा है। वो जो कपड़े आपने दान किए हैं फ्रेंड्स, उसके द्वारा। सो ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो आप सब देखिए कि आप में से कौन है जिन्होंने अपने कपड़े दान किए हैं, अभी रिसेंटली हाल फिलहाल जिन्होंने अपने कपड़े दान किए हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपके लाइफ में इस वक्त पैसों को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। अचानक से ये चीज़ हो गई है। आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये चीज़ अचानक से हो गई है। पैसों को लेके थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ गई है और आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है आपके साथ में, आपने बहुत सूझबूझ से सारे काम किए हैं, बहुत ही समझदारी से सारी चीज़ों को संभाला है, लेकिन ये जो चीज़ है वो आपके हाथ से बाहर निकल रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और ये चीज़ आपको भी समझ में नहीं आ रही है कि ये अचानक से कैसा हो गया। सब कुछ तो सही चल रहा था, फिर अचानक से ये कैसे हो गया, ये आपको नहीं समझ में आ रहा। तो अब शायद आप रेजोनेट कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आप उस चीज़ से रिलेट भी कर सके कि हाँ इस वजह से हो सकता है। तो ये चीज़ आप सोचिए कि क्या किया था, कब किया था, और कितने दिन हो गया है, ये चीज़ आप सोचिए। मैं वैसे आपको बता सकती हूँ कि कितने दिन हो गए हैं। ये आपने किसी महीने की 10 तारीख को आपने दान किया है, या 10 दिन पहले दान किया है, या किसी महीने की 3 तारीख को आपने ये कपड़े दान किए हैं, या तीसरे हफ्ते में आपने दान किए हैं पिछले महीने के, या इस महीने के तीसरे हफ्ते में, या इस महीने के ये महीना जैसे ही स्टार्ट हुआ था, इस महीने के स्टार्ट होते ही थर्ड को आपने वो कपड़े दान किए थे, या इस महीने के 5 तारीख को आपने दान किए थे, या आपने 10 तारीख को आपने कपड़े दान किए थे। तो आप इस चीज़ में थोड़ा कॉन्टेम्पलेट कीजिए, आप सोचिए कि कब आपने कौन से वक्त कपड़े ये दिए थे। उसका जो आपने कपड़े दिए हैं वो तो अब दे दिए आपने, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आप हो सके तो सुबह उठ के अमृत वेला शुरू कर दीजिए, या पूजा पाठ आप कीजिए। घर पे आप मंत्रों का जाप किया कीजिए रेगुलरली विदाउट फेल, ठीक है। रोज़ आपने मंत्रों का जाप करना है। आपने हो सके तो आप बजरंग बली का पाठ कीजिए, जो हनुमान चालीसा होती है वो आप कीजिए, या आप शिव चालीसा भी कर सकते हैं। 40 दिन तक की जो भी करेंगे आप 40 दिन तक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आप करेंगे, जो भी पाठ पूजा आप करना स्टार्ट करेंगे नियम कानून के
साथ हिसाब से विथ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर फॉलो करके 40 दिन तक आप ये करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। विदाउट फेल आपको ये करना है, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो लोग हैं जिन्होंने ये सारे काम किए हैं, वो चाहते हैं कि आप एकदम शुद्र कंडीशन में आ जाए, मतलब आपकी कंडीशन एकदम फटीचर वाली हो जाए, आप रास्ते पे आ जाएं, आप बिल्कुल ऐसी कंडीशन हो जाए कि आप तरसे चीज़ों के लिए, पैसों के लिए तरसें, अच्छी ज़िंदगी के लिए तरसें, खाने पीने के लिए तरसें, एकदम आपको नीचे लेके आना, खींच के लेके आना चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी गंदी और नकारात्मक गतिविधियां जो ये कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज जो ये आपके तरफ भेज रहे हैं, ये चाहते हैं कि आपका जितना ज़्यादा नुकसान हो, उनको उतनी ज़्यादा खुशी होगी। बहुत ही अजीब सी बात है, इनको इतना नहीं समझ में आ रहा कि ये आज आपके साथ में कर रहे हैं, कल इनके साथ भी तो कोई कर सकता है। वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे, तो अगर आप सोचते हो आपके साथ अच्छा होगा, बहुत गलत सोच है। आपके साथ बुरा होगा, और बुराई क्या, आपके साथ 10 गुना बुरा होके आएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हो, तो वो चीज़ आपके साथ 10 गुना बढ़ के आती है और अच्छी चीज़ आपके तरफ आती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप गलत करते हो, तो वो भी तो 10 गुना मल्टीप्लाई होके आएगी। हमारे ही तो कर्म हैं, हम क्यों अपने कर्मों को खराब करना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह के लोगों को क्या लगता है कि इस तरह के काम करके, किसी का नुकसान पहुंचा के, वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में हासिल कर लेंगे, बहुत कुछ उनको मिल जाएगा। इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है, या इनकी बुद्धि इस तरह से भ्रष्ट हो चुकी है कि ये अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं, ये अपने कर्मों को खराब खुद ही कर रहे हैं। और आपका नुकसान जो कर रहे हैं, आपको जो है भगवान बचा लेंगे, ठीक है। आपका जो ये नुकसान करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको तो भगवान बचा लेंगे, और आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हो, और भगवान ने आपके चारों इर्द गिर्द जो है ना प्रोटेक्शन शील्ड बना के रखी, क्योंकि वो आपको खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कर रहे हैं, जब इनके तरफ वो 10 गुना होके, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके पास में आएगा, तो ये क्या करेंगे, इनके लिए बहुत दिक्कत होगी। ये इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। अपनी अपनी बुद्धि होती है, अपनी अपनी समझ होती है। हम सिर्फ सावधान कर सकते हैं, या हम किसी को मना कर सकते हैं कि अपने कर्मों को सही करने के लिए बोल सकते हैं। बाकी जो इस तरह के काम करते हैं, उनको क्या ही बोला जा सकता है। अगर उनकी दिमाग सही होता, अगर उनकी सोच सही होती, तो पहली बात तो ये काम करते ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और उनके साथ ऐसा है फ्रेंड्स कि वो इस तरह के काम करने के बाद में वो देख रहे हैं आपको हर तरह से, वो हर तरह से न्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया है, जो ये नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ भेजी है, उसका असर हुआ कि नहीं हुआ। हर तरफ से आप की न्यूज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं, पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया है आपके साथ में, वो उसका क्या इफ़ेक्ट है आपके ऊपर में, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है आपके ऊपर में, आप की कंडीशन इस वक्त क्या चल रही है, उनको सब पता है। वो हर चीज़ का, हर मिनट का वो हिसाब रख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एनर्जी है फ्रेंड्स, और अभी एडवाइस ले लेते हैं कि क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी गुड, एडवाइस आ गई है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। हायर पावर्स भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द वर्ल्ड का कार्ड है और द हेरोफेंट का कार्ड है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन कर रहे हैं। पर उन्होंने आपको कहा है कि आपको कुछ चीज़ों के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों से, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि ये कौन है, आप जानते हैं बहुत अच्छे से इन लोगों को। आपसे दूर कोई नहीं है, आपके आसपास के लोग ही हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से आपने अब अपनी दूरी करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आपको इस चीज़ के बारे में पता लग गया है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो नेगेटिव एनर्जी जो उन्होंने भेजी है, वो उसके बारे में आपको पता चल गया है। आप उनको इस चीज़ का भनक भी ना लगने दें, लेकिन आप अपने और उनके बीच में एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे करके डिस्टेंस बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि ये एकदम आउट ऑफ अ सडन एक्शन ना लगे और उनको भनक ना पड़े कि आपको पता चल गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और भगवान कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, कि ये जो लोग हैं, आप बहुत अच्छे तरह से जानते हैं इन लोगों को। ये जो लोग हैं, इनके हाथ से आपने कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, इनका दिया कुछ लेना नहीं है, और हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपने हाथ से इनको कुछ ना दें। ठीक है, अपने हाथ से आप इनको कुछ ना दें, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये एक विधि होती है जो हर एक इंसान को मेरे ख्याल से आज के टाइम पे जाननी चाहिए। तो अगर आप लोग को लगता है कि वो विधि आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और उसमें पूरी विधि बताऊंगी कि कैसे आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप किसी को अपने वस्त्र दान दे रहे हैं, अपने कपड़े किसी को दान दे रहे हैं, तो वो किस हिसाब से आप दान दें। मैं ये नहीं कहती कि आपको दान नहीं देना चाहिए अपने कपड़े, आप दीजिए। ज़रूरतमंद को कपड़े दान करना बहुत अच्छी बात होती है, बिल्कुल करिए। लेकिन एक तरीका होता है, विधि विधान होती है जो जिस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वो विधि विधान जाननी है, वो कैसे देना है, क्या करना चाहिए, तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने थॉट्स शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, और पूरे रूल्स आपको समझाऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि आपको अपना ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने हिसाब से फिर चल सकते हैं, और वो रूल्स और रेगुलेशंस को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज का मैसेज था। और अब देख लेते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू जो मैसेज आए हैं भगवान के, वो क्या हैं। मैंने अपनी कॉपी में वो मैसेजेस लिख लिए हैं जो मेरे को मेडिटेशन के थ्रू आए थे। हैवी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। ठीक है, आई जस्ट सेंड बैक ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर्स। मैं सारी नेगेटिव एनर्जी वहीं फेंकती हूँ जो इस तरह के काम कर रहे हैं, और उनके पास वापस फेंकती हूँ, वापस फेंकती हूँ, वापस फेंकती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि आज जो मैसेज आया है मेडिटेशन के थ्रू वो क्या है। So there it goes. My beloved child, remember that I am always with you. Embrace love, kindness and compassion in your hearts. भगवान तो हमें हमेशा बचा के रखते हैं, हर चीज़ से बचाते हैं, हर चीज़ से। तो हमें क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता, मुझे सच में नहीं लगता। भगवान कह रहे हैं
कि आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। दुनिया चाहे कुछ भी करे, ये जो लोग हैं, इस तरह के लोग जो इस तरह के काम करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज भेजते हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आप उनके बारे में मत सोचिए ज़्यादा। आप उसी काइंडनेस के साथ में चलिए जिस काइंडनेस के साथ में आप चलते हैं, वही कंपैशन अपने दिल में रखिए, वही प्यार, अनकंडीशनल लव आप अपने दिल में रखिए, क्योंकि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, भगवान है ना। अब नेक्स्ट मैसेज पे चलते हैं। सीक ट्रूथ, जस्टिस एंड पीस इन योर एक्शंस, ट्रस्ट इन माई गाइडेंस एंड हैव द फेथ इन माई प्लान इवन व्हेन द पाथ सीम्स अनसर्टेन। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि आप सच्चाई के साथ चलिए, जस्टिस, न्याय, और अपने दिल और दिमाग में एक कामनेस रखिए, शांति रखिए। ठीक है, अपने एक्शंस में शांति रखिए, एक कामनेस रखिए, एक ठहराव रखिए। ठीक है, और आप किसी के साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। जो गलत करता है उसको उसके खुद के कर्म देख लेंगे और भगवान देख लेंगे, लेकिन आप अपने कर्म सही रखिएगा। ठीक है, आपके कर्म, आपके एक्शंस जस्टिफिएबल होने चाहिए, आपके एक्शंस गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, सो डू चेक योर ओन एक्शंस। ऑलराइट, फिर आगे भगवान ने ये बोला है कि उनके प्लान पे आप भरोसा रखिए। ठीक है, उनको पता है कि अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो इतनी आसान नहीं हैं, इतनी खुश होने वाली नहीं है, थोड़ी सी टेंशन है। लाइफ है तो थोड़ी बहुत टेंशन तो लगी रहती है ना, ये आवागवी तो लगी रहती है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ में। इट्स ओके, एवरी एक्शन, एवरी सिचुएशन, एवरी सर्कमस्टांसेस मेक्स अस लर्न समथिंग। हम हर एक सिचुएशन से, हर एक परिस्थिति से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, और हर एक क्षण हमें कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सिखा के जाता है। तो वो जो सीख है ना, उसको अपने ज़िंदगी में हमेशा रखनी चाहिए, अपनी सोच में हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है, कौन क्या कर रहा है उसको करने दीजिए, उसकी बुद्धि है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो अपने कर्म खराब कर रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Forgive others as I have forgiven you, and be a beacon of hope to those in need. जो लोग आपके साथ में बुरा कर रहे हैं ना, उनको माफ कर दीजिए। अगर आप उनको माफ करेंगे ना, आप खुद भी लाइट फील करेंगे, आपको खुद को अच्छा लगेगा कि जा, जो मर्जी में आता है करना कर, तेरी प्रवृत्ति ऐसी है, तेरी सोच ही ऐसी, तेरी बुद्धि ऐसी है, तो इससे ज़्यादा कुछ और कर नहीं सकता। भगवान आगे कहते हैं कि आपसे भी तो बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, हमसे भी तो बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, है ना फ्रेंड्स। लेकिन हमारे भगवान हमें माफ़ करते हैं ना, हमारे हायर पावर्स हमें माफ़ करते हैं ना, जाने अनजाने ही सही, लेकिन हमसे भी गलतियाँ होती हैं। तो जब वो हमें माफ़ कर देते हैं तो हम कौन होते हैं किसी के बारे में कुछ बोलने वाले या किसी को बुरा कहने वाले? हम कोई नहीं होते। ठीक है, अगर कोई बुरा बोल रहा है, कोई बुरा कर रहा है, वो उसके कर्म है, हमें माफ़ करना है ताकि हम सुकून से रह सके, हम पीसफुली रह सके। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चेरिश द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन एंड द लाइफ यू हैव बीन गिवन। अच्छा, इससे पहले वाले मैसेज में भगवान ने एक और चीज़ बोली है कि बी अ बीकन ऑफ होप टू दोज इन नीड। बीकन का मतलब होता है एक तरह का सिग्नल, साइन, जो दूसरों को वो आगाह करता है कि अगर आप ये काम करोगे तो आपको ये नुकसान होगा या आपको ये फ़ायदा होगा। तो आप वो बीकन बनिए, आप वो साइन या सिग्नल या वो प्योर लाइट बनिए जिसकी मदद से लोग फ्लरिश करें अपनी लाइफ में।
सक्सेसफुल हो अपने लाइफ में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैसेज जो है वो है चेरिश द ब्यूटी ऑफ क्रिएशन एंड द लाइफ यू हैव बीन गिवन। भगवान कह रहे हैं जो आपको दिया गया है उसको आप चेरिश कीजिए, उसमें आप खुश होइए, उसमें आप खुशियाँ ढूंढिए, जो भी आपको भगवान ने दिया है। ठीक है, क्योंकि आप भगवान के एक ब्यूटीफुल क्रिएशन हो। भगवान ने जो आपकी संरचना की है, आप बहुत अद्भुत हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत वैल्यूएबल हो। तो उस चीज़ को आप सराहिए कि आपको भगवान ने इतना वैल्यूएबल बनाया है, इतना प्यारा बनाया है। ठीक है, आप बहुत काइंड हो, बहुत अच्छे हो, डीप डाउन यू वेरी नाइस पर्सन। तो आप जो हो, आप उस चीज़ को बहुत बहुत सराहो, चेरिश करो और उस चीज़ को रिस्पेक्ट करो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नो दैट यू आर डीपली लव्ड एंड आई एम विथ यू नाउ एंड फॉर एवर। भगवान कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आपसे भगवान बहुत प्यार करते हैं। यू हैव अ डिवाइन लाइट इन यू। आपके अंदर एक डिवाइन अद्भुत ऊर्जा है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, भगवान आपसे बहुत बेइंतहा अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज कर रहे हैं या कल करेंगे, वो हमेशा से करते आए हैं, कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बी स्ट्रॉन्ग, करेजियस एंड लेट योर लाइट शाइन। ठीक है, भगवान कह रहे हैं मजबूत रहिए, करेजियस रहिए और आपके अंदर की जो ये प्योर लाइट है, प्योर जो आपके अंदर का जो ये ऑरा है, वो पूरी दुनिया में फैलाइए। ठीक है, लोगों को मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, अपने कर्म सही रखिए। ठीक है, कई दफ़े ऐसा होता है फ्रेंड्स, अगर हम अपने कर्म सही रखते हैं ना, हमारे कर्मों की वजह से, हमारे अच्छे कर्मों की वजह से भी ये नेगेटिव चीज़ें ना बहुत दूर भाग जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। सो यही था मैसेज आज के लिए फ्रेंड्स, और मैं आज यही एंड करूँगी इस रीडिंग को। जो भी मेरे व्यूवर्स फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आपको क्या विधि विधान की ज़रूरत है, कि आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या किसी को जब कुछ दान करते हैं तो वो जो दान करते हैं उसको किस तरह से दान करना चाहिए। तो ये इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं उसको आपके साथ में वो सारे रूल्स रेगुलेशंस नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बी ब्लेस्ड। भगवान के आप प्रोटेक्शन में हो, उनकी पूजा करते रहिए, सब अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।